नमस्कार दोस्तों। तस्वीर में बीच में काली टी शर्ट में दिखाई दे रहे ये डीके शाही हैं, डीएसपी हैं एसटीएफ के, और इन्होंने मंगेश यादव नाम के एक व्यक्ति का एनकाउंटर किया है। और ये तस्वीर उसी एनकाउंटर के समय की है दोस्तों। और आप देखिए कि ये डीके शाही, इनके पास स्पेशल पावर, स्पेशल शक्ति, शक्तिमान वाली जो है जादुई शक्ति इनके पास है कि ये एनकाउंटर करने के लिए सड़क पर दौड़ते हैं, फिर खेत में दौड़ते हैं। और ये सितंबर का महीना है, बारिश का महीना है, एनकाउंटर दौड़ा दौड़ा कर करते हैं, लेकिन इनके पैर में मिट्टी तक नहीं लगती है, इनके पैर को मिट्टी का कण तक छूकर नहीं जाता है। आप देखिए कितने साफ सुथरे कोमल पैर इनके दिखाई दे रहे हैं। लग रहा है कि आज ही इन्होंने जमीन पर अपने ये मखमली पैर उतारे हैं। साथी कलाकारों को देखिए, ये भी एसटीएफ के लोग हैं। जूते को मिट्टी छू तक नहीं गई है, इनके सफेद जूते हैं। लग रहा है कि अभी अभी ये तुरंत शोरूम से जूते अपने निकलवा कर लाए हैं। ठीक इनके बगल में ये काले जूते पहने हुए भाई साहब हैं, इनके भी जूते में जरा सी भी मिट्टी नहीं लगी है, जबकि एनकाउंटर करते हैं, सड़क पर दौड़ाते हैं, फिर जमीन पर दौड़ाते हैं। बारिश का महीना चल रहा है, लेकिन किसी के ना तो जीन्स के ऊपर कोई छींटे हैं, ना पानी की इसमें कोई छींटे हैं, ना तो मिट्टी की इसमें कोई छींटे हैं। कितना साफ सुथरा बढ़िया तगड़ा एनकाउंटर इन लोगों ने कर कर दिखाया है। इसके लिए इनको 26 जनवरी वाले दिन हाथी पर बिठाकर घुमाना चाहिए। अब ये देखिए डीके शाही, इस तरफ देखिए, और इस तरफ भी, इस एंगल से भी आप जब देखेंगे तब आपको दिखाई देगा कि भाई ये अपना एसटीएफ का एक पुलिस वाला नीचे की तरफ ये टॉर्च मार रहा है और टॉर्च से ये चमक रहा है इसका पैर। और जूता देखिए कितना सुंदर खूबसूरत, इनका भी जूता सुंदर खूबसूरत, इनके चप्पल तो है ही है माशाल्लाह, और इनके जूते भी एक भी चांद की तरह जो है, चांद में दाग होता है लेकिन इनका जूता बेदाग है। और ये देखिए चमड़े वाले जूते वाले भाई साहब हैं, ये चमड़े का जूता पहने हुए, इनके भी जूते में जरा से भी मिट्टी नहीं है। और इस एंगल से देखिए जूते की नीचे तो कुछ ना कुछ लग ही जाता है, लेकिन इनके भाई साहब के भी जूते में कुछ नहीं लगा है। और इन्होंने 1 लाख के इनामी खूंखार डकैत, जिसको ये कहते हैं मंगेश यादव, उसको मार गिराने का दावा करते हैं। और ये एनकाउंटर फर्जी बताया जा रहा है। घर वाले, मंगेश के घर वाले इस एनकाउंटर को टोटल फर्जी बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये लोग रात के 2 बजे आते हैं, घर पर धमकते हैं, पूछते हैं मंगेश यादव कहां है। घर वाले कहते हैं मंगेश घर पर है। ये लोग घर की तलाशी लेते हैं, मंगेश यादव को गाड़ी में बिठाते हैं और चले जाते हैं। उसके ठीक 3 दिन बाद 5 तारीख को यह एनकाउंटर हो जाता है। यानी 3 दिन पहले मंगेश को घर से लेकर जाते हैं और 3 दिन बाद यह एनकाउंटर कर दिया जाता है। यह एनकाउंटर फर्जी एनकाउंटर बताया जा रहा है, फर्जी एनकाउंटर कहा जा रहा है कि मंगेश को यहां पर लाकर मारा गया है और उसी जगह की ये लोग फोटो खिंचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मंगेश को मारा क्यों गया है? क्योंकि मंगेश यादव था। जी हां, मंगेश यादव था, इसलिए इन लोगों ने मंगेश का एनकाउंटर कर दिया। यह आरोप विपक्ष लगा रहा है, क्योंकि जितने लोगों ने, जो लोग इस डकैती में शामिल थे, 5 लोग भीतर डकैती डाल रहे थे, उनमें से किसी का भी मर्डर, हत्या, एनकाउंटर या जान नहीं ली गई है, सिर्फ और सिर्फ मंगेश यादव को छोड़कर। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब डीके शाही हैं कौन, इनको भी आप थोड़ा जान लीजिए, समझ लीजिए। डीके शाही ने मंगेश यादव का ही एनकाउंटर क्यों किया, विपक्ष ऐसा क्यों आरोप लगा रहा है, उसको भी आपको समझना चाहिए। ये जो हैं, ये मंगेश यादव की पत्नी हैं, दिखाई दे रही हैं भगवा कपड़े में। इनका नाम रितु शाही है, गौर कीजिएगा, इनका नाम जो है रितु शाही है। ये अभी महिला आयोग की सदस्य बनाई गई हैं। अभी अभी योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में महिला आयोग की जो कमेटी है वो बनाई है, और उसमें इनकी धर्म पत्नी को महिला आयोग की सदस्य बनाया है। और इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी में इनके पास बड़ी जिम्मेदारी थी। क्या थी इनके पास बड़ी जिम्मेदारी थी? ये भाजपा महिला मोर्चा की कोषाध्यक्ष
रही हैं। आज भी इस पोस्ट पर है कि नहीं है भगवान जाने, आज का मैंने पता नहीं किया। ये एबीपी न्यूज है, कहता है यूपी एसटीएफ के अफसर की पत्नी को योगी सरकार ने दी अहम जिम्मेदारी, इस आयोग में बनाया सदस्य। यूपी राज्य महिला आयोग की सूची में आगरा की भारतीय जनता पार्टी नेता बबीता कुमारी को राज्य महिला आयोग का जो है वो सदस्य बनाया गया है। वहीं अपर्णा यादव और चारू चौधरी को उपाध्यक्ष बनाया गया है, इनको अध्यक्ष बनाया गया है बबीता जी को, और उसी कमेटी में रितु शाही को, इनकी अपनी स्वयं की धर्मपत्नी जी को सदस्य बनाया गया है। यानी भारतीय जनता पार्टी से इनकी पत्नी जुड़ी हुई हैं और इनका भी झुकाव मठ के प्रति बहुत पहले से बहुत तगड़ा रहा है। और ये वो व्यक्ति है मंगेश यादव जिसका फर्जी एनकाउंटर किया गया है। विपक्ष इस बात का आरोप लगा रहा है विपक्ष। मंगेश यादव, अभी घर वाले क्या कह रहे हैं मंगेश यादव के, वो भी आपको सुनाएंगे, और किस तरीके से यादवों को टारगेट किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के भीतर, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो विधानसभा के बाहर हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, यादवों को किस तरीके से टारगेट कर रहे हैं और क्रोनोलॉजी किस तरीके से यादवों को बदनाम करने की रच रहे हैं, वो भी हम आपको बताएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। आगे बढ़ेंगे। मंगेश यादव की बहन है, वो क्या कहती हैं सुनाएंगे। मंगेश यादव की मां है, वो क्या कहती हैं, उस रात कैसे कैसे मंगेश को घर से उठा कर ले गए और उसके बाद कहा कि मंगेश भाग रहा था और सुबह 5 बजे मंगेश रोड भाग रहा था और हमने 5 बजे मंगेश को धर दबोचा। इनके पास अगर आपका मोबाइल खो जाए, पर्स खो जाए, अगर आपके घर डांका पड़ जाए, इनके पास आप रिपोर्ट लिखवाने जाइए, ना पकड़ पाएंगे। 100 में से 90 केसेस ये पकड़ ही नहीं पाते हैं। जितने भी लोग देख रहे हैं वो इस बात की पुष्टि करेंगे कि क्या हाल होता है जब कोई डकैती की, जब कोई छिनैती की, जब कोई पर्स मारी की, लूट मारी की, गाड़ी चोरी की, बाइक चोरी की, स्कूटर चोरी की एफआईआर इनके पास लिखाने जाता है तो कितनों की ये वापस करवाते हैं। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि जितने आरोपी थे उनमें से किसी का एनकाउंटर यानी किसी को जान से नहीं मारा, मंगेश यादव को जान से मारा। घर वालों का आरोप है हत्या की, घर से उठा कर ले गए, पकड़ कर ले गए रात में 2 बजे, और पुलिस ने कहा सुबह 5 बजे वो भाग रहा था तीसरे दिन, और उनने गोली चलाई तो हमने गोली चलाई तो वो मर गया। दौड़ाया, रोड पे दौड़ाया, फिर उसके बाद कच्ची जमीन पर, सड़क पर दौड़ाया, जिसकी फोटो हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे। और ये हैं डीके शाही, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। इनके कंधे पर एक सितारा और बढ़ सकता है ये एनकाउंटर करने के बाद। लेकिन जिस तरीके से घर वाले ये आरोप लगा रहे हैं और जिस तरीके से भाजपा से इनकी पत्नी है और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ खुद ये यादवों के प्रति क्या बयान देते हैं, उसकी क्रोनोलॉजी अभी आपको समझाएंगे, बताएंगे। अब ये देखिए, मंगेश यादव की बहन है, वो क्या कहती हैं आपको सुनना चाहिए। मंगेश यादव स्कूल पे गए थे फीस जमा करने के लिए और देर हुआ था हमें छोड़ने के लिए भी, वहाँ से नहीं फीस काटा, हम यहीं पे भूल गए थे, तब आज चले आए, जमा भी नहीं कर पाए, वहाँ से चले आए भाई के साथ घर पे। मतलब हम वहाँ पे थे, टीसी नहीं थी तो भैया में पैसा दे के चले आए घर पे 28 तारीख को। फिर के सोमवार को 2 बजे रात को आई थी पुलिस, जबरदस्ती हमारे भाई को लेकर गई। जब हम लोग पूछताछ करने लगे तो बोले कि हम उनसे पूछताछ करके हम छोड़ देंगे, फिर वो छोड़े नहीं और हम लोग को बोले ज़्यादा बोलोगी तो मारेंगे भी। और फिर आके घर में पूरा चेक किए, कुछ मिला नहीं, और लेकर गए थे मोबाइल बस भाई के। और जब उनका इतना सोना वोना लुटान था तो कहीं नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? जब साथ में लेकर गए थे बोल रहे पिस्टल था और गाड़ी था, गाड़ी कहाँ गई, पिस्टल कहाँ गया, उनको मिलना चाहिए ना, काहे को नहीं मिला? 28 तारीख की जो घटना हुई थी जिसमें आरोपी बनाया गया, कहाँ? उसके बाद वो लोग छोड़े नहीं, उनको नहीं छोड़े। क्या पता चला उसके बाद? उसके बाद उनको ले जाके कहीं और मारे और बता रहे हैं कहीं और मारे के। क्या लगता है कि ऐसा भाई कर सकता था? नहीं, हमारा भाई ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं किया था। वो कहाँ से करेगा जब वो पहले से ही हमें बता रहा था, हमारा नाम वो लोग लिखवाए हैं, नहीं किया था। तो और लोगों को नहीं मारे, सिर्फ मंगेश को ही मारे, क्यों ऐसा किए होंगे? ऐसा वो हम लोग यादव हैं इसलिए किए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रिंसी यादव है। मंगेश की मां को भी आपको सुनना चाहिए, मंगेश की मां को सुनिए।
और फर्जी एनकाउंटर, फलाना एनकाउंटर, ऐसी वैसी ये बातें। इस परिवार को, बेहद गरीब परिवार है, पीछे देखिए छप्पर रखा हुआ है और छप्पर के ऊपर तिरपाल रखा हुआ है बारिश से बचने के लिए। परिवार गरीब है, इनको एनकाउंटर, फर्जी एनकाउंटर, फलाना ढिमकाना, इस बात का अर्थ भी समझ में नहीं आता है। लेकिन उस रात जो चीज़ें हुई हैं उन चीज़ों की वैसी ही उसी भाषा में जो उन्होंने देखा वो मंगेश की बहन यहाँ पर बता रही हैं। माँ को भी सुनना चाहिए। अखिलेश यादव कुछ न होए उनका कुछ न अब लागे। ये पूरी बात अपनी अरे कह रही हैं, गणेरिया सुनिए। को उनके सामने कुछ न होए। ठाकुरे बाबा ने कागे हम तो कहा था हम ही सबको मार दें, दुई जनी है। हाँ बच्ची बा हम दुई जनी है, मार दें हम सबके। संतोष हो जाए कुल जवन झोपड़पट्टी बाल ले लें। एक चिड़ै खोथा लगावत है तो कितनी समय हो जाती। इतना बड़ा बच्चा पालत जियावत, नमक रोटी खियावत, कैसे मार सब दिन कटा है। आज का हाल कह दिहन के ये बुढ़ाई होए हमारे सबके। हाँ के होए छन भर कुल बिगाड़ दी है। गरीब मनई सताइस का फायदा। हाँ हम सब जब नमक के भी महंग है देख लें आँखी सामने। हाँ का बताई हम सब, हमारे सबके तब नैहर में होत है, इनवार में होत है। अब केहू कुछ लागत नायब साहेब अब अखिलेश नीलेश कुछ न कह पाई इनके सबके सामने। हमार सबका कितना हम तो कही था कि गलती बा यहरे गड़ेरिया के इनके सबके आगे। सरकार से यही कहा कि जैसे जान लिए हैं जान दे दे, नहीं मार बेटवा दे दे। हाँ नहीं हम सबको मार दे कुल ले जाए झपड़पट्टी, ना ही उनका आघात बिंद्री ले जाए वो अपन ही है इंद्री भर ले वो। उसी बात को उसी तरीके से अपना दर्द बयां करती हुई दिखाई दे रही हैं मंगेश की माँ भी। आगे बढ़ेंगे। अखिलेश यादव जब ये कांड हुआ तो उस समय किस तरीके से उन्होंने फ़ोन किया और बातचीत की भैया जो है इनको जो है 28 तारीख को घटना हुई है और ये 28 तारीख को सुबह में जो है अपने जो है बहन के एडमिशन के लिए फीस जमा करने के लिए उसको विद्यालय लेके गया जिस समय पे ये घटना हुई है यही जौनपुर में। जी भैया। और उसके बाद भैया 3-4 दिन पहले सोमवार को जो है पुलिस वाले रात को आते हैं शादी वर्दी में और उठा के इसको लेके जाते हैं, बोलते हैं पूछताछ के लिए लेके जा रहे हैं, छोड़ देंगे। और सुबह घटना होती है कि उसको मार दिया फिर एनकाउंटर में। कब उठा लेंगे इसको? सोमवार को भैया 2 बजे रात को उठा के। सोमवार को उठा ले गए? जी भैया। और ये क्या कहते हैं गोली सटाके मारी क्या किया? भैया ये तो पता नहीं चल रहा लेकिन सटाके जैसे लग रहा हमारा है। चेहरा बहुत बेबस है भैया, कुछ देखने लायक नहीं भैया, बहुत बेबस चेहरा है, बुरी तरीके से मार रखा। और भैया यहाँ पे 2 प्लाटून पीएससी बहुत सारे लोगों को लेकर जबरदस्ती फोर्सफुली ये लोग जो है क्रिमेशन करना चाहते हैं। तो रात में क्रियाक्रम करने की तैयारी थी लेकिन अखिलेश यादव ने फ़ोन किया और उन्होंने ये बात कही कि रात में क्रियाक्रम नहीं करने देना। तो रात में क्रियाक्रम नहीं हुआ, अगले दिन हुआ। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ देखिए, ये जो यादवों वाली बात चल रही है कि यादवों का एनकाउंटर किया जा रहा है, जाति देखकर मारा जा रहा है, उसकी क्रोनोलॉजी भी आप समझिए। और इधर आप देखेंगे तो कैसे गोदी मीडिया सरकार की इस क्रोनोलॉजी को बिल्कुल सही करता हुआ, उस क्रोनोलॉजी को आगे बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। आज तक आपने इस तरीके से गोदी मीडिया पर लिखा हुआ नहीं देखा होगा, मोस्ट वांटेड यादव को योगी ने उड़ाया। ये लाइन है, ये लिखता है गोदी मीडिया। क्या ये गोदी मीडिया लिख सकता है मोस्ट वांटेड ठाकुर को योगी ने उड़ाया? क्या ये लिख सकता है मोस्ट वांटेड जो है ब्राह्मण को योगी ने उड़ाया? क्या ये कुछ और लिख सकता है कि मोस्ट वांटेड फलाने को उड़ाया, योगी ने उड़ाया? नहीं लिख सकता। लेकिन ये एक क्रोनोलॉजी है, गोदी मीडिया की गंदगी है, ये गंदी सोच है जो यहाँ पर दिखाई दे रही है। योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं इनको भी सुनिए आप। उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है, उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये विधानसभा के भीतर है। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी है मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। बल कहाँ से मिल रहा है? जाति देखकर जातिवाद करने का बल कहाँ से मिल रहा है? यहाँ से जिस
केस का जिक्र योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। लखनऊ में ताज होटल के थोड़ा सा बगल में ही वहीं पर खाली जगह है, पुल बना है, पुल के नीचे पानी भर गया था और उस पानी में कुछ सौदेई कर रहे थे। उसमें 17 लोगों को पकड़ा गया था। उन 17 लोगों में योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के भीतर खड़े होकर संवैधानिक पद पर रहकर 2 नाम लिए, एक यादव का और एक मुसलमान का। बताया ये सद्भावना वाले लोग हैं, इनकी रेलगाड़ी चलाएंगे, इनकी बुलेट ट्रेन हम बनाएंगे। सिर्फ 2 लोगों का नाम लिया। अलग अलग जातियों के 17 लोग थे। ये योगी आदित्यनाथ हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और इसी क्रोनोलॉजी को गोदी मीडिया यहां पर आगे बढ़ा रहा है कि मोस्ट वांटेड यादव को योगी ने उड़ाया। सरकार को मजा आता है, पसंद आता है, वही गोदी मीडिया करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहां पर प्रज्ञा कौन क्या कह रहा है वो भी हम आपको बताते हैं। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं वो भी बताते हैं। प्रज्ञा मिश्रा हैं, वो क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं सुल्तानपुर में सर्राफ कारोबारी के यहां हुई लूट के सरगना विपिन सिंह ने सरेंडर कर दिया। दूसरे किसी आरोपी का एनकाउंटर, यानी उसको मारा नहीं गया, लेकिन मंगेश यादव को पुलिस घर से उठा ले गई। बहन के मुताबिक तीसरे दिन पुलिस ने मंगेश यादव का एनकाउंटर दिखा दिया। और तुर्रा ये देखिए कि एसटीएफ के डिप्टी एसपी यानी डीएसपी डीके शाही ने चप्पल पहनकर सड़कों से फिर कच्चे रास्तों से मंगेश यादव का पीछा किया और चप्पल में मिट्टी तक एक कण तक नहीं लगा और एनकाउंटर हो गया। मंगेश यादव के घर वालों का साफ कहना है कि रात में 2 बजे मंगेश यादव को घर से पुलिस उठाकर ले गई, 2 दिन अपने पास रखा और तीसरे दिन सुबह सुबह मंगेश यादव की हत्या कर दी। मंगेश डकैती में शामिल नहीं था। जो लोग डकैती में शामिल थे उनमें से किसी का भी एनकाउंटर यानी उसको हत्या नहीं की गई, मारा नहीं गया, उसकी जान नहीं ली गई। सिर्फ मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ क्योंकि मंगेश जाति से यादव था। यादवों और मुसलमानों से नफरत की एक बानगी उत्तर प्रदेश विधानसभा के भीतर पानी उछालने वाले मैटर में दिख चुकी है। घर वालों का कहना है कि डीके शाही ने कंधे पर स्टार बढ़ाने के लिए जाति देखकर एनकाउंटर नहीं, निर्दोष की हत्या की है। जो लोग डकैती में शामिल थे उनमें से किसी का भी एनकाउंटर नहीं हुआ, सिर्फ मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ क्योंकि मंगेश जाति से यादव था। यादवों और मुसलमानों से नफरत की एक बानगी उत्तर प्रदेश विधानसभा के भीतर, अच्छा वो रिपीट है। घर वाले कहते हैं कि मंगेश जब पुलिस उठाने आई थी तो घर की तलाशी में कुछ नहीं मिला था, लेकिन एसटीएफ का कहना है कि मंगेश के पास 32 बोर की पिस्टल, 315 बोर का तमंचा, बाइक, लूटे गए जेवर, ये सब बरामद उसने कर लिए हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि लगता है सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसलिए तो नकली एनकाउंटर में पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साधकर सरेंडर करा दिया गया। अन्य सपक्षीय लोगों के पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और जात देखकर जान ले ली गई। जब मुख्य आरोपी ने सरेंडर कर दिया है तो लूट का सारा माल भी पूरा वापस हो जाना चाहिए और सरकार को मुआवजा अलग से देना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाओं का जो मानसिक आघात होता है उससे उबरने में बहुत समय लगता है, जिससे व्यापार की हानि होती है, जिसकी क्षतिपूर्ति सरकार करे। नकली एनकाउंटर रक्षक को भक्षक बना देता है। समाधान नकली एनकाउंटर नहीं, असली कानून व्यवस्था है। भाजपा राज अपराधियों का अमृत काल है। जब तक जनता का दबाव व आक्रोश चरम सीमा पर नहीं पहुंच जाता है तब तक लूट में हिस्सेदारी का काम चलता रहता है, और जब लगता है कि जनता घेर लेगी तो नकली एनकाउंटर का ऊपरी मरहम लगाने का दिखावा होता है। जनता सब समझती है कि कैसे कुछ लोगों को बचाया जाता है और कैसे लोगों को फंसाया जाता है। ये घोर निंदनीय है। ये अखिलेश यादव का ट्वीट है। इसके बाद एक व्यक्ति हैं, लिखते हैं कि डीके शाही ये डीके शाही है, इनका सम्मान सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्होंने सुल्तानपुर में निर्दोष मंगेश यादव के एनकाउंटर को लीड किया था। इनके रिश्ते बाबा गोरखनाथ मठ से हैं। अभी इनकी पत्नी रितु शाही को महिला आयोग में सदस्य बनाया गया है। इस एनकाउंटर में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। एनकाउंटर के बाद इनका सम्मान हो रहा है, फूल मालाएं इनको पहनाई जा रही। अब एक चीज़ और आपको देखनी चाहिए और समझनी चाहिए, ठीक है, ये और आपको बता देते हैं कि ये मंगेश यादव का अंतिम संस्कार हो रहा है और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इन व्यक्ति को, ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं। इनका नाम जो है वो ऋषि यादव है।
ऋषि यादव है और इन्होंने इस एनकाउंटर के बारे में बहुत सारी चीज़ें उजागर की और इनके बताने के बाद ये चीज़ें बाहर आई। इन्होंने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया, अर्थी को कंधा भी यहाँ देते हुए ये दिखाई दे रहे हैं। ऋषि यादव सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और समाजवादी पार्टी से जुड़े भी हुए हैं। और गरीब मंगेश यादव का घर आप देखिए कि किस तरीके से है, इधर टूटा हुआ, इधर कच्चा घर बना हुआ है और ये छप्पर है इस तरफ, और इसी के नीचे मंगेश यादव का परिवार यहाँ पर रहता है। एक पेड़ के नीचे यहाँ गाय भैंस जो भी है वो बांधी जाती है और उसके अगल बगल सब महिलाएं बैठकर मातम मना रही हैं। अब एक चीज़ और आपको देखनी चाहिए। अच्छा, ये जो ऋषि यादव हैं, अखिलेश यादव जी की बात पीड़ित परिवार से भी इन्होंने ही कराई थी। अब एक चीज़ और देखनी चाहिए आपको कि आज दिन भर से ट्रेंड कर रहा है मंगेश यादव के नाम से ट्विटर पर बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है और उसमें जो प्रज्ञा जी का ट्वीट अभी हमने आपको निकाल कर बताया वो चल रहा है। पहले नंबर पर ये ऋषि यादव करके ऋषि यादव करके है कि मंगेश यादव जो ड्राइवर का काम करता था उसको घर से उठाकर दो दिन बाद जेल से निकालकर एनकाउंटर करके डीके शाही हंस रहा है, क्योंकि 2 दिन पहले पत्नी को योगी की कृपा से महिला आयोग में सदस्य बनवाया गया था। इंतज़ार करो, राज्य के मुखिया अखिलेश यादव गोली और पीतल सबका हिसाब लेंगे, ये ऐसे कहते हुए दिखाई दे रहे हैं ट्विटर के ऊपर। और ये सत्यम पांडे हैं, कहते हैं कि मंगेश यादव को निपटाने वाले कौन कौन लोग हैं वो अपना एक लिस्ट बना कर देते हैं। अब ये लिस्ट सही है गलत है नहीं मालूम। विमल कुमार सिंह, राघवेंद्र सिंह, महावीर सिंह, अतुल चतुर्वेदी, प्रदीप सिंह, नीरज पांडे, सुशील सिंह, राम निवास शुक्ला, अमित त्रिपाठी, अमर श्रीवास्तव। न्याय का गोल्ड मेडल मिलना चाहिए सभी सवर्ण अधिकारियों को, ये कहते हुए यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं। और नीचे वही फोटोएं लगाई हैं इन लोगों की, शायद जो नाम इन्होंने यहाँ ऊपर लिखे हैं मंगेश यादव को किन किन लोगों ने मारा। समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल है वो लिखती है कि यूपी में फर्जी इनकाउंटर और जबरन बिल्डोजर कार्रवाई सिर्फ जातिवाद पैसे प्रमोशन के लिए किया जा रहा है। मंगेश यादव का जाति के नाम पर जिस अधिकारी ने इनकाउंटर किया उसकी पत्नी को भाजपा योगी सरकार ने महिला आयोग में सदस्य बनाकर इनाम दिया है। अभी तक लूट का माल सर्राफा को वापस नहीं हुआ है। इसी तरीके से तमाम सारे लोग लिख रहे हैं। आईपी सिंह लिख रहे हैं, श्री मंगेश यादव को पुलिस ने 1 सप्ताह में 1 लाख का इनामी बना दिया और एसटीएफ ने गोली मारकर हत्या कर दी। एसटीएफ की सवर्ण सेना है, ऊपर से लेकर नीचे तक सब सवर्ण भरे हुए हैं। न्याय तब मिलेगा जब देश और प्रदेश से तानाशाही का अंत होगा और पीडीए का उदय होगा। झांसी के स्वर्गीय पुष्पेंद्र यादव और उनकी पत्नी को नहीं भूला जा सकता। यादव बिरादरी को एक तरफा बदनाम करने की मुहिम 2017 से जारी है। न्यायपालिका से कुछ भी उम्मीद आज बेईमानी है। ये आईपी सिंह हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, वो यहाँ पर लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं और तस्वीरें वैसी ही हैं। मनोज यादव हैं, समाजवादी पार्टी के धुआंधार प्रवक्ता हैं, वो लिखते हैं कि मंगेश यादव की मां जो शब्द कह रही हैं वो सुनने के बाद इस देश के बहुसंख्यक आबादी को सोचना पड़ेगा कि वो कहाँ खड़ी है, उनकी जान की क्या कीमत है, उनके मकान की क्या कीमत है। ये कितने ताकतवर लोग हैं जो एक पूर्व मुख्यमंत्री भी कुछ नहीं कर पाएंगे जनता के बीच। आज सभी जाति, यही बाइट मैंने आपको भी सुनाई है। ये एएस ट्रस्टेड न्यूज़ करके हैं, इनकी बाइट हमने चलाई है अभी थोड़ी देर पहले। और अभिनव पांडे हैं, ये रिपोर्टर हैं और लिखते हैं कि मंगेश यादव का फर्जी एनकाउंटर सवालों के घेरे में है। परिजनों का आरोप है कि घर से ले जाकर मार दिया गया है वगैरह वगैरह। और इन्होंने भी वही सवाल उठाया है कि चप्पल में एनकाउंटर कर दिया। भाई साहब, इतना जो है धाकड़ अधिकारी अब तक कहाँ छुपा हुआ था भाई। इतनी सारी घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं और चप्पल में जब ये आदमी इनकाउंटर कर सकता है तो फिर उत्तर प्रदेश में गुंडे माफिया बचने ही नहीं चाहिए। जब इतनी धाकड़ पुलिस है, या तो ये आदमी चप्पल में इनकाउंटर किया नहीं है, या तो चप्पल में इनकाउंटर किया है तो फिर उत्तर प्रदेश में इस आदमी की पोस्टिंग करो भाई। हर जगह घुमा कर हर जगह से जो है चीज़ें ख़त्म कर देगा ये व्यक्ति। ये परमेंद्र आजमगढ़ी है, मंगेश यादव जो ड्राइवर का काम करता था। दरुद लक्ष्मण यादव हैं, लिखते हैं मंगेश यादव का एनकाउंटर 5 सितंबर को हुआ, लेकिन मंगेश की बहन के मुताबिक पुलिस उसे सोमवार 2 सितंबर रात 2 बजे घर से ले गई थी। इसका मतलब 3 दिन तक मंगेश पुलिस के पास था। वहीं अब डीएसपी डीके शाही की चप्पल को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ये बात कह रहे हैं राघवेंद्र यादव हैं, मंगेश यादव का अंतिम संस्कार कर दिया गया है, लेकिन घर वालों के अनुसार मंगेश यादव लूट में शामिल नहीं था। उस
उसे फर्जी तरीके से फंसाकर एनकाउंटर किया गया। अंतिम संस्कार भले ही कर दिया गया हो, लेकिन जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक सब परिवार वालों के साथ न्याय की लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये ऐसी बात करें। बहुत सारे ट्वीट हैं, एक के बाद एक इनकी माँ। पहले आ रहे हैं ना सुल्तान के घर में झाड़ा में कुछ पार ना है। अब कहे कि हमार लड़कियां बाटे ना है, दूसरा लड़कियां होए चाहे जे होए, हमार लड़कियां गलत। ये यहाँ पर यही कह रही हैं कि हमारा लड़का नहीं था, रात में घर का झाड़ा मैंने तलाशी भी ली और उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिलहाल इस वीडियो में अभी इतना ही। उल्टा चश्मा यूसी पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। उल्टा चश्मा यूसी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इस खबर में क्या क्या होता है हम आपको लगातार बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, एक एक अपडेट आपके सामने लाते रहेंगे। नमस्कार।